श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे बालकांडे त्रयोदशः सर्गः। महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा विरचित रामायण के बालकांड का यह 13वां सर्ग है। इससे पूर्व सर्ग में हमने सुना था राजा दशरथ ऋषियों के समक्ष यज्ञ कराने का प्रस्ताव रखते हैं। ऋषियों का आदेश पाकर राजा अपने मंत्रियों को यज्ञ की तैयारी करने का आदेश देते हैं। अब इस 13वें सर्ग में महाराजा दशरथ महर्षि वशिष्ठ जी से यज्ञ की तैयारी करने का अनुरोध करते हैं। वशिष्ठ जी द्वारा इसके लिए सेवक नियुक्त किए जाते हैं और इस सर्ग में राजा अपने मंत्री सुमंत्र जी को कहते हैं, आप सभी राजाओं को बुलाने के लिए निमंत्रण भिजवाइए। समागत राजाओं का सत्कार तथा पत्नियों सहित राजा दशरथ यज्ञ की दीक्षा लेते हैं। आइए इस सर्ग को विस्तार से सुनते हैं। पुनः प्राप्ते वसंते तु पूर्णः संवत्सरोऽभवत् प्रसवार्थं ततो यष्टुं हयमेधेन वीर्यवान्। वर्तमान वसंत ऋतु के बीत जाने पर जब पुनः दूसरा वसंत ऋतु आया तब तक 1 वर्ष पूर्ण हो गया था। उस समय शक्तिशाली राजा दशरथ संतान के लिए अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेने के लिए वशिष्ठ जी के समीप गए। अभिवाद्य वशिष्ठं च न्यायतः प्रतिपूज्य च अब्रवीत् प्रश्रितं वाक्यं प्रसवार्थं द्विजोत्तमम्। महर्षि वशिष्ठ जी को प्रणाम करके राजा दशरथ ने न्यायतः उनका पूजन किया और पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य लेकर उन द्विजश्रेष्ठ मुनि ने यह विनय युक्त बात कही। यज्ञों में क्रियतां ब्रह्मन् यथोक्तं मुनि पुंगव यथा न विघ्नाः क्रियन्ते यज्ञांगेषु विधीयताम्। ब्रह्मन मुनिवर, आप शास्त्र विधि के अनुसार मेरा यज्ञ कराएं और यज्ञ के अंगभूत अश्व संचारण आदि में ब्रह्म राक्षस आदि जिस तरह कोई विघ्न न डाल सके ऐसा उपाय कीजिए। भवान् स्निग्धः सुहृन्मह्यं गुरुश्च परमो महान् वोढव्यो भवता चैव भारो यज्ञस्य चोद्यतः। आपका मुझ पर विशेष स्नेह है। आप मेरे सुहृद अकारण हितैषी गुरु और परम महान हैं। यह जो यज्ञ का भार उपस्थित हुआ है इसको आप ही वहन कर सकते हैं। राजा का विनम्र निवेदन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अपने गुरु के समक्ष राजा ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं जैसे वो कोई चक्रवर्ती सम्राट न होकर के कोई सामान्य प्रजा के समान हो। तथेति च स राजान मब्रवीद्विजसत्तमः करिष्ये सर्वमेवैतद् भवता यत् समर्थितम्। राजा की प्रार्थना के बाद महर्षि मुनि वशिष्ठ जी ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर राजा से बोले, नरेश्वर, तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है वह सब मैं अवश्य करूँगा। ततो ब्रवीद्विजान् वृद्धान् यज्ञ कर्म सुनिष्ठितान् स्थापत्ये निष्ठितांश्चैव वृद्धान् परमधार्मिकान् कर्मान्तिकान् शिल्पकारान् वर्धकीन् खनकानपि गणकान् शिल्पिनश्चैव तथैव नटनर्तकान् तथा शुचीन् शास्त्रविदः पुरुषान् सुबहुश्रुतान् यज्ञकर्म समीहन्तां भवन्तो राजशासनात्। उसके बाद महर्षि वशिष्ठ जी ने यज्ञ संबंधी कर्मों में निपुण तथा यज्ञ विषयक शिल्प कर्म में जो कुशल परम धर्मात्मा बूढ़े ब्राह्मणों, यज्ञ कर्म समाप्त होने तक उसमें सेवा करने वाले सेवकों, शिल्पकारों, बढ़ियों, भूमि खोदने वालों, ज्योतिषियों, कारीगरों, नटों, नर्तकों, विशुद्ध शास्त्रवेत्ताओं
तथा बहुश्रुत पुरुषों को बुलाकर उनसे कहा, तुम लोग महाराज की आज्ञा से यज्ञ कर्म के लिए आवश्यक प्रबंध करो। इष्टका बहुसाहस्री शीघ्रमानीयतामिति उपकार्याः क्रियन्तां च राज्यो बहुगुणान्विताः। शीघ्र ही कई हजार ईंटें लाई जाएं, राजाओं के ठहरने के लिए उनके योग्य अन्न पान आदि अनेक उपकरणों से युक्त बहुत से महल बनाए जाएं। ब्राह्मणा वसथाश्चैव कर्तव्याः शतशः शुभाः भक्ष्यान्नपानैर्बहुभिः समुपेताः सुनिष्ठिताः। ब्राह्मणों के रहने के लिए भी सैकड़ों सुंदर घर बनाए जाने चाहिए। वे सभी गृह बहुत से भोजनीय अन्नपान आदि उपकरणों से युक्त तथा आंधी पानी आदि के निवारण करने में समर्थ होने चाहिए। तथा पौरजनस्यापि कर्तव्याश्च सुविस्तराः आगतानां सुदूराच्च पार्थिवानां पृथक पृथक। इसी तरह पूर्ववासियों के लिए भी विस्तृत मकान बनने चाहिए। दूर से आए हुए भूपालों के लिए पृथक पृथक महल बनाए जाएं। वाजीवारणशालाश्च तथा शय्यागृहाणि च भटानां महदावासा वैदेशिकनिवासिनां। घोड़े और हाथियों के लिए भी शालाएं बनाई जाएं। साधारण लोगों के सोने के लिए भी घरों की व्यवस्था की जानी चाहिए। विदेशी सैनिकों के लिए भी बड़ी बड़ी छावनियां बनाई जानी चाहिए। आवासा बहुभक्ष्या वै सर्वकामैरुपस्थिताः तथा पौरजनस्यापि जनस्य बहुशोभनम् दातव्यमन्नं विधिवत् सत्कृत्य न तु लीलया। जो घर बनाए जाएं उनमें खाने पीने की प्रचुर सामग्री संचित रहे, उनमें सभी मनोवांछित पदार्थ सुलभ हों तथा नगरवासियों को भी बहुत सुंदर अन्न भोजन के लिए देना चाहिए। वह भी विधि पूर्वक सत्कार पूर्वक दिया जाए, अवहेलना करके नहीं। आप यहाँ पर एक ऋषि का एवं एक राजा का कुशल संचालन देख सकते हैं, जहाँ पर विदेश से आने वाले राजाओं, उनके सैनिकों, उनके रथ, उनके घोड़े इत्यादियों की कुशल व्यवस्था की जा रही है। वहीं पर अपनी प्रजा का अपमान नहीं किया जा रहा है, बल्कि अपनी प्रजा के लिए भी सुंदर अन्न भोजन आदि की व्यवस्था की जा रही है। सर्वे वर्णा यथा पूजां प्राप्नुवन्ति सुसत्कृताः न चावज्ञा प्रयोक्तव्या काम क्रोध वशादपि। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें सभी वर्ण के लोग भली भांति सत्कृत हो सम्मान प्राप्त करें। काम और क्रोध के वशीभूत होकर किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए। यज्ञ कर्मसु ये व्यग्राः पुरुषाः शिल्पिनस्तथा तेषामपि विशेषेण पूजा कार्या यथाक्रमम्। आगे महर्षि कहते हैं, जो शिल्पी मनुष्य यज्ञ कर्म की आवश्यक तैयारी में लगे हों, उनका तो बड़े छोटे का ख्याल रखकर विशेष रूप से समादर करना चाहिए। ये स्युः संपूजिताः सर्वे वसुभिर्भोजनेन च यथा सर्वं सुविहितं न किंचित परिहीयते तथा भवन्तः कुर्वन्तु प्रीतियुक्तेन चेतसा। जो सेवक या कारीगर धन और भोजन आदि के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं, वे सब परिश्रम पूर्वक कार्य करते हैं। उनका किया हुआ सारा कार्य सुंदर ढंग से संपन्न होता है, उनका कोई काम बिगड़ने नहीं पाता। अतः तुम सब लोग प्रसन्न चित्त होकर ऐसा ही करो। ऋषि बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो स्वामी ये जानता है कि अपने काम करने वाले लोगों से काम किस प्रकार करवाना है, उसका कोई काम गलत तरीके से हो ही नहीं सकता, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न उत्पन्न होगा ही नहीं।
ततः सर्वे समागम्य वसिष्ठमिदमब्रुवन् यथेष्टं तत् सुविहितं न किंचित् परिहीयते यथोक्तं तत् करिष्यामो न किंचित् परिहास्यते। तब वे सब लोग वशिष्ठ जी से मिलकर बोले, आपको जैसा अभीष्ट है उसके अनुसार ही करने के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी। कोई भी काम बिगड़ने नहीं पाएगा। आपने जैसा कहा है हम लोग वैसा ही करेंगे, उसमें कोई त्रुटि नहीं आने देंगे। ततः सुमंत्रमाहूय वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत् निमंत्रयस्व नृपतीन् पृथिव्यां ये च धार्मिकाः ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रांश्चैव सहस्रशः। तदनंतर वशिष्ठ जी ने सुमंत्र को बुलाकर कहा, इस पृथ्वी पर जो जो धार्मिक राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सहस्रों शूद्र हैं, उन सब को इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रित करो। एक बात आप ध्यान रखिए, यहाँ पर महर्षि ने चारों वर्णों के राजाओं को आमंत्रण भिजवाने के लिए कहा है, लेकिन विशेष बात ध्यान देने योग्य है, यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कहा है पृथिव्याम ये च धार्मिकाः, अर्थात राजा किसी भी वर्ण का हो, लेकिन क्योंकि यह अश्वमेध यज्ञ धार्मिक कार्य है तो वो राजा धार्मिक अवश्य होना चाहिए। तो महर्षि यहाँ पर प्रत्येक वर्ण के धार्मिक राजा को बुलाने की बात कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा विरचित रामायण के बालकांड का इस 13 सर्ग का यह आधा भाग है। इससे आधे भाग को हम अग्रिम भाग में श्रवण करेंगे। उस भाग में महर्षि सभी स्थानों के राजाओं का नाम लेकर के उन्हें बुलाने के लिए आदेश दे रहे हैं।